नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश मिश्रा आपके लिए लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 10th। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्लास में आइडेंटिटी आपको सिखाया था, बेसिक चीज़ें आपको बताया था। उसके बाद फिर आपको 2-3 क्वेश्चन कराए थे। फिर आज मैं आपको लेके आया हूँ उसके आगे। देखिए, लास्ट क्लास में अगर हम देखेंगे ना, तो लास्ट क्लास में ये आपको क्वेश्चन कराए थे कि प्रूव दैट आपका 1 + cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आपका साइन थीटा 1 + cos थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ये आपको प्रूव करवाए थे। आपको एक बार रिवीजन करा देते हैं, फिर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। 1 - sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, इसका एलएचएस पार्ट लेंगे। मैंने किया क्या था, यहाँ आपका क्या था 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा को इसके 1 के पास लेके आए, 1 - sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, और ये आपका जैसे था वैसे लिख दिए। फिर यहाँ पर हमें पता है कि 1 - sin स्क्वायर थीटा था cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा और ये आपका cos थीटा ऐसे लिखा हुआ है, होल डिवाइडेड बाय आपका sin थीटा इन ब्रैकेट 1 + cos थीटा, और यहाँ से cos थीटा जब कॉमन लेंगे तो एक cos आपका बचेगा, cos थीटा प्लस 1 और होल डिवाइडेड बाय आपका जो लिखा हुआ ये ऐसे लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ से cos थीटा और 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा आपका कॉमन हो जाएगा और ये कट हो जाएगा, और यहाँ से cos अपॉन sin आपका क्या होता है आपका cot थीटा। ये तो हुआ आपका लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। इसके बाद हम आपको कुछ और क्वेश्चन कराते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, इसे ड्रॉप करके आगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्वेश्चन क्या होता है, जिससे आपका क्वेश्चन आ जाए, मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में आ जाए, आपसे बोल दे कि प्रूव दैट, क्योंकि समझिएगा क्वेश्चन अच्छा है। जैसे आपसे क्वेश्चन में बोल देता है, ऐसे कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन बोल देता है कि sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई आपसे sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू, आपसे क्वेश्चन में कह देता है, आपको प्रूव करने के लिए बोलेगा sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, आपसे कहेगा 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा इंटू tan थीटा। इतना बड़ा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है, बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें क्या करते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम एलएचएस लेंगे, इसी के थ्रू ये प्रूव करेंगे, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, ये सॉल्व करेंगे। तो देखिए होता क्या है, इसका एलएचएस पार्ट लेते हैं। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझना है बस, और साथ में हमारे नोट करते रहिएगा। नहीं, आप पढ़ के वीडियो को पॉज करके उसके बाद सॉल्व करिए, ठीक है ना। तो देखिए, अब आपको सिखाते हैं। आपको देखिए, यहाँ से एलएचएस लेते हैं। sec थीटा प्लस tan थीटा यहाँ पे है, डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे लिखा हुआ आपको sec थीटा माइनस tan थीटा, ऐसा लिख लीजिए। इसके बाद होता क्या है, वो हम यहाँ पे करना क्या है, इसका हम ले लेते हैं रैशनलाइज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। क्योंकि देखिए, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि डिनोमिनेटर में यहाँ देखिए हमेशा एलएचएस को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर्स को देख के सॉल्व किया जाता है। एलएचएस में देखिए, यहाँ पे एलएचएस में डिवाइडेड में आपका sin थीटा माइनस cos थीटा है, यहाँ एलएचएस दोनों वाले में भी कहीं डिनोमिनेटर में एक भी वैल्यू नहीं लिखा, जब कुछ नहीं मतलब कितना आपका 1 है, तो हमें यहाँ पे लाना क्या है 1। तो 1 कैसे आएगा, रैशनलाइज करके। हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज आपको मैंने सिखाया था कि sec थीटा यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा कब, फिर से लिख देते हैं यहाँ पे sec थीटा, यहाँ से प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई आपका यहाँ से हो जाएगा आपका sec थीटा प्लस tan थीटा। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा देखिए आपका, अगर यहाँ से माइनस है प्लस प्लस अगर आपको नहीं आता तो याद रखिएगा, रैशनलाइजेशन जब करते हैं तो अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वैल्यू है, बस यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ किससे करते हैं, माइनस से करते हैं। ये आपका डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन है। अगर आपसे न्यूमरेटर का वैसे क्वेश्चन नहीं बोलता है, बाय द वे अगर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो प्लस है तो माइनस से कर देंगे, लेकिन फिलहाल आपका इस क्वेश्चन में हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, यहाँ का आ जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, इसका हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई ये sec a माइनस बी a प्लस बी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो sec थीटा माइनस tan थीटा, इसका हो जाए सॉरी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब अगर आप देखोगे ये क्या होता है आपका, इसका होता है 1, और यहाँ पे आ गया आपका sec थीटा प्लस tan थीटा, इसका क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर।
अब आप देखिए ये पहला वाला जो आपका क्या हो गया, आपका प्रूव्ड हो गया, ये आपका प्रूव हो गया भैया यहाँ पे, ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब हमें इसके बाद हमें ये प्रूव करना है, तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से उठाते हैं। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ देखिए यहाँ लिखते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ओपन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको पता ही होगा, यहाँ हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। आसान क्वेश्चन है आपका। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें लाना है 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, और आया कितना आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपका 2 टेन थीटा सेक थीटा। तो अब हम इसमें करते क्या है, आप देखिए समझिएगा। सेक स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी यूज करते हैं, यहाँ पे होता है क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और ये आपका टेन स्क्वायर थीटा जैसे था वैसे ही लिखा रहेगा, और ये आपका सेक 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये भी ऐसे लिखा रहेगा, और ये आपका 1 ऐसे लिखा, 1 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है ना, ये आपका हो गया, ये भी आपका प्रूफ हो गया आपका। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आपको एक नया क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, इसे नोट जरूर करिए जल्दी से, उसके बाद सॉल्व करते हैं आपका। देखिए इसके बाद आपका क्वेश्चन क्या होता है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, आई होप नोट कर लिए हो गया। तो अब आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, आप कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है आपका क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन करा रहे हैं, प्रूव दैट, इसे क्वेश्चन में आपका इस तरीके से आ जाए प्रूव दैट, और आपसे बोले tan A प्लस tan B होल डिवाइडेड बाय, आपसे कहे कि cot A प्लस cot B इक्वल टू tan A इंटू tan B। कभी कभी क्या होता है ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए क्वेश्चन में आपका इस तरीके से आ गया tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय cot A प्लस cot B इक्वल टू tan A इंटू tan B। मैंने आपको बार बार मैं कह रहा हूँ, हमेशा RHS को देख के सॉल्व करते हैं। यहाँ tan A इंटू tan B है, तो हम इसका पहले LHS पार्ट लेते हैं। यहाँ का लिखा हुआ आपका tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई cot A प्लस cot B। हम यहाँ पे करते हैं कैसे क्वेश्चन, यहाँ का tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई cot को हम चेंज कर देते हैं। cot को जब हम चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाता है 1 अपान tan A प्लस 1 अपान हो जाएगा आपका ये tan B हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करने से फायदा क्या होगा आपका, देखिए इससे फायदा ये होगा कि दोनों का आप हम ले लेते हैं एलसीएम। देखिएगा आप, ये आपका जैसे था ये ऐसे लिखा रहेगा tan A प्लस tan B, और दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तो आएगा कितना आपका यहाँ पे tan A इंटू tan B, यहाँ tan A इंटू tan B हो गया आपका। अब ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका यहाँ से tan B प्लस tan A। देखिए आपको एक फार्मूला, आपको एक तरीका बताते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, अगर आपसे क्वेश्चन में कह दे A बाई B बाई C, आपसे क्या कह देता है A अपान B अपान C। अगर ऐसे देखिए न्यूमरेटर का फ्रैक्शन रहेगा, अगर न्यूमरेटर का फ्रैक्शन रहेगा तो याद रखिएगा इसे डिनोमिनेटर सीधा जाता है A बाई बी सी लिखा जाता है, A बाई क्या लिखा जाता है B इंटू C लिखा जाता है। और अगर आपका कहीं ध्यान समझिएगा, कभी कभी क्या होता है A बाई, इसी को लिखने का ऐसा भी आ जाता है A बाई B बाई C, मतलब आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन है। डिनोमिनेटर का अगर फ्रैक्शन है तब क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर वाला चला जाता है ऊपर, तो A इंटू सी बाई क्या हो जाता है आपका B हो जाता है। ठीक है ना, इसका कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, यहाँ से अगर न्यूमरेटर का भी फ्रैक्शन आ जाता है, डिनोमिनेटर का भी फ्रैक्शन आ जाता है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। हम क्या करते हैं, ये ऊपर जाएगा ये दोनों पास में, तो ये हो जाएगा A इंटू डी डिवाइडेड बाई B इंटू सी। अगर आपको नहीं आता है तो इसे नोट कर लीजिएगा, इस टाइप क्वेश्चन बनते हैं भैया। देखिए यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन है, ये कहाँ जाएगा आपका, इसके थ्रू अगर देखें डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन C कहाँ गया ऊपर, तो यहाँ भी चला जाएगा ऊपर, और यहाँ से आगे कितना, ये हो जाएगा आपका tan A प्लस tan B
और ये वाला ऊपर गया तो यहाँ पे लिखा रहेगा आपका tan A इंटू tan B और डिवाइडेड बाय जो यहाँ बचा है आपका tan A प्लस tan B। इससे फायदा ये होगा कि ये और ये आपका क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया और यहाँ से आएगा tan A इंटू tan B हो गया। देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है ना, ये आपका RHS है, आपका यही आपका क्या है आपका भैया RHS है, नोट कर लीजिए। फिर हम आपको क्वेश्चन आगे बताते हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, नोट जरूर करिए आप। देखिए इसके बाद आपका क्वेश्चन, जैसे कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है इस तरीके से आ जाता है आपका, देखिए समझिएगा। अगर हम यहाँ पे इसे रख कर देते हैं, ये क्वेश्चन आपका इसे रख कर देते हैं, ये नोट जरूर कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, अगर ऐसे क्वेश्चन आए, ध्यान समझिएगा। कभी कभी प्रूफ वाले क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोलेगा प्रूफ दैट क्वेश्चन में आपसे इस तरीके से बोलेगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू, आपसे कहेगा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा और आपका इंटू लिखा रहेगा आपका यहाँ पे tan थीटा। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। देखिए क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है और आपको कहेगा अब आप प्रूव करके बताइए LHS इक्वल टू RHS। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको आता है तो एक बार आप अपने से ट्राई करिए, ठीक है ना, और नहीं आता है तो आप देखिए फिर, और क्या, ठीक है ना। तो देखिए इसमें करते क्या है, इसका हम पहले लेते हैं LHS। इसमें क्या लेते हैं LHS। LHS में आपका क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। यहाँ सब क्वेश्चन ले रही है आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। देखिए आपका प्रूफ ये करना है, तो हम इसमें कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। इसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अगर हम इसका अगर बहुत कुछ अगर इसमें कर सकते हैं तो क्या करेंगे, साइन थीटा इसमें क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, और तो इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसे आपका चलिए लेके देखते हैं, सॉल्व करते हैं। साइन थीटा अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ से आगे कितना आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। देखिए हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब इसमें अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे आपका क्या बन सकता है, देखिए यहाँ पे आपका हो गया इस तरीके से। तो हम यहाँ पे ऐसा कुछ करिए कि जिससे क्वेश्चन आपका थोड़ा और सॉल्व हो जाए। तो अब हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, पहले इसका हम RHS लेके देखते हैं तो उसके बाद बताते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका थोड़ा RHS के अकॉर्डिंग होगा। RHS में अगर हम लेंगे तो आपका लिखा होगा 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू आपका यहाँ पे tan थीटा लिखा हुआ है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या करिए cos थीटा आप क्या करिए कॉमन लीजिए। cos थीटा इसमें क्या करेंगे कॉमन, जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना आएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो साइन थीटा अपान में cos थीटा। क्या आप ऐसे लिख सकते हो, इससे फायदा क्या होगा, ये cos से cos आपका क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे आएगा कितना आपका, यहाँ से ये आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ आ गया आपका साइन थीटा। देखिए अभी कहीं न कहीं आपको यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो अब क्या करेंगे, किसी एक को चेंज कर दीजिए आप 2। देखिए थोड़ा समझिएगा, cos स्क्वायर थीटा होता है, फॉर्मूला बनता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं आप, माइनस ऐसे लिखा रहेगा और ये साइन थीटा आपका ऐसे लिखा रहेगा। इससे फायदा क्या होगा, अंदर जाएगा आपका 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, आपको दिखने लगा होगा, या आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे साइन थीटा। दो में से एक जाएगा आपका, एक आएगा आपका, यहाँ से आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा आपका यहाँ से साइन थीटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर यहाँ पे अगर देखेंगे आपका क्या, देखिए LHS आपका ये कहीं लाइन सॉल्व हुआ 1 साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया, देखिए अब इसे आगे पीछे कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख दीजिएगा देयरफॉर LHS इक्वल टू आपका क्या हो गया, आपका RHS, दैट सॉल्व हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है, ध्यान समझिएगा। कुछ क्वेश्चन आपको, एक आध क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं,
जैसे आप लगाइएगा, RS अग्रवाल से क्वेश्चन देते हैं आपको, देखिएगा इसे एक आध क्वेश्चन आपको देते हैं, लगा के जरूर आइएगा। जैसे क्वेश्चन, 1 मिनट बस जस्ट वेट। आपका क्वेश्चन जो है एक मिनट, जैसे क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है। देखिए क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, जैसे प्रूव दैट क्वेश्चन में आ जाए, प्रूव दैट, आपसे क्वेश्चन में कहें कि cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और यहाँ पे आपका लिखा प्लस sin थीटा 1 माइनस cot थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस sin थीटा। देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है। इसे आपके लिए है, ये आपका क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है, आप लगा लीजिएगा। नहीं ऐसा करते हैं, इसे भी बता ही देते हैं, फिर आप लगा लीजिएगा। देखिए बेटा,